अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर आफ़ियत से होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, चूँकि मेरा एक मौजू जो है वो मुफ़रद जड़ी बूटियों की पहचान करवाना भी है, तो उसी सिलसिले की एक और कड़ी जो है हम आज आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसी जड़ी बूटी का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसकी शोहरत की धूम मची हुई है। पूरी दुनिया में जिसकी शोहरत की धूम मची हुई है, और ये समझ लीजिए कि इसके इस्तेमाल और इसके फ़वाइद के बारे में तो इतनी सारी अफ़वाहें हैं कि अगर मैं उसकी इस्लाह करूँ, उसकी तस्हीह करूँ तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आपको जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं आपको ना बताऊँ तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैंने आपको अधूरा ज्ञान दिया, और आपको शायद ये बात मालूम होगी कि अधूरा ज्ञान देने से बेहतर है कि आदमी ज्ञान दे ही ना। अगर उसे मालूमात देनी है तो फिर पूरी दे, वरना तो ना दे, क्योंकि अधूरी मालूमात से नुकसान यकीनी है। और अगर किसी चीज़ के बारे में इंसान को पता ही ना हो तो फिर वो आदमी उसके इस्तेमाल से बचता है। लेकिन अगर अधूरी जानकारी हो तो ये जो है ये जानलेवा सबब बनती है ये चीज़। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जो है वक्त लूँ आपका मैं, लेकिन उसके बीच में ही जो है ऐसी बातें आ जाती है कि फिर वो बताना ज़रूरी होता है, इसलिए जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं दोस्तों, एक मरतबा अगर आपने वक्त लगा करके वीडियो देख ली तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी, और आप जो है इंशाअल्लाह इसके ऊपर फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे और कभी जो है आपको कभी कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आते हैं उस जड़ी बूटी का नाम क्या है। दोस्तों, आप मेरी प्लेट में पड़ी हुई कुछ लकड़ियां देख रहे होंगे, ये इसको कहते हैं असगंध। नाम सुना होगा आपने दोस्तों, नेट चालू करते ही हज़ारों चैनल की वीडियोस जो है इस नाम के ऊपर आती है। अश्वगंधा के फ़ायदे, असगंध के फ़ायदे, आक्सन के फ़ायदे। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, इसकी पैदाइश कहाँ होती है, इसके कैसे कैसे फ़ायदे हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में अफवाहें क्या है। ये सबसे अलग बात मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसके बारे में अफवाहें क्या क्या हैं और इसका गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे लोग करवाते हैं और उसका नुकसान भी होता है। मेरे भाइयों, मैंने आपको पहले ही एक बात बता दी थी कि कोई भी दवा दुनिया की सारी बीमारियों को शिफा के लिए नहीं बनाई गई है। उसे वो एक या दो बीमारियों के लिए ही काम करती है, बल्कि मैं बीमारी का नाम तो नहीं लूंगा, मिजाज के बारे में बात करूंगा मैं कि वो एक ही मिजाज की दवाई, एक ही मिजाज की बीमारियों के ऊपर वो फायदा करती है। अब उस मिजाज में चाहे कोई सी भी बीमारी हो, आप उस दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन आप हर मिजाज की बीमारी में, हर बीमारी में इस्तेमाल करवा दें, ये तो फिर साइंस के खिलाफ भी बात है, उसूल और फितरत के खिलाफ भी बात है मेरे भाइयों। तो आते हैं हम, आप इसके बारे में बात करते हैं कि ये, इसको पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। दोस्त, इसका तारुफ यह है कि इसको कुछ लोग तो आक्सन कहते हैं, कुछ लोग असगंध कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये समझ लीजिए कि ये एक आयुर्वेदिक की खास दवा है जिसको रसायन और अक्सीर का तक दर्जा दिया गया है मेरे भाइयों। अच्छा, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। अश्वगंधा के नाम रखने की वजह यह है कि अश्व के माने आते हैं घोड़े के और गंधा के माने आते हैं तेज चलने के। तो ये इस बूटी का जो बंदा इस्तेमाल करता है और जब ये खून में शामिल होती है ये दवा, तो उसके अंदर इतनी तेज़ी और फुर्ती पैदा करता है कि ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि वो घोड़े की तरह ताकतवर बन जाता है। इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अश्व के माने घोड़ा और गंधा के माने आते हैं बू। तो चूंकि इस दवा के अंदर घोड़े के पसीने की या घोड़े के पेशाब जैसी बू होती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, हम इसके फवाइद की बात कर लें। दोस्तों, पहले मकाम पैदाइश की बात करते हैं। ये पैदा कहाँ होता है दोस्तों? ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम गर्म खुश्क इलाकों में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये रियासत बीकानेर और बीकानेर के इलाके नागौर में पैदा होती है, बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है।
और इस नागौर के इलाके की असगन जो है ना, तिब्बी नुक्ते निगाह से सबसे बेहतर समझी जाती है और बढ़िया और आला दर्जे की तस्लीम की जाती है। इसलिए जो हकीम या कोई भी आप जब पंसारी से दवा खरीदेंगे इस नाम की असगंध, तो आप सिर्फ असगंध नहीं कहेंगे बल्कि असगंध नागौरी कहेंगे, क्योंकि तिब्बियत में जो है सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है और यही जो है सबसे बढ़िया समझी जाती है और इसी की ही शोहरत है पूरी दुनिया में। दोस्तों, इसकी शनाख्त क्या है? इसका पौधा जो है, असगंध का पौधा जो है ज़मीन से तकरीबन 2 फीट से 5 फीट तक का ऊंचा होता है ये, और इसकी शाखें गोल होती है और उन पर बारीक रुई दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके पत्ते तकरीबन 3-4 इंच तक लंबे और 2-3 इंच चौड़े होते हैं। और दोस्तों, हम इसके रंगत और जायके की अगर बात कर लें तो फूल और फल जो है जर्दी और सब्जी माइल, जड़ सफ़ेद भूरी जर्दी माइल होती है दोस्तों। इसका जायका किसी कदर तल्ख होता है, तल्खी माइल होता है दोस्तों। अगर आप अंदर से तोड़ेंगे तो देखिए ये सफ़ेद होगा, बाहर से जो है ये जर्दी माइल है, अंदर से सफ़ेद होती है। ये देखिए अंदर से सफ़ेद है, बाहर से जब तोड़ेंगे तो ये टूट भी जाता है आसानी से, ऐसा नहीं है। इसके अंदर निशास्ता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इसके अफ़ाल व असरात की बात करते हैं हम कि इसके अफ़ाल व असरात क्या हैं। दोस्तों, ये गुद्दी आसाबी मुहर्रिक है, गुद्दी आसाबी मुहर्रिक है, उज़लाती मुहल्लिल है और आसाबी मुक़व्वी है। यानी इसके अंदर जो है 75% जो है गर्मी पाई जाती है और 25% जो है इसके अंदर बलगम पाया जाता है, कफ पाया जाता है, अल्कलाइन पाया जाता है। दोस्तों, ये इसके बारे में आपको एक बात बता दूं कि इसके बारे में गलत फहमी ये है कि सबसे पहले तो बात ये याद रख ले कि जिन दवाओं के अंदर बलगम और रतूबात होती है उनको खार भी कहते हैं। बलगम को खार भी कहते हैं, अल्कलाइन को खार भी कहते हैं। खार की 2 किस्में हैं। एक खार तो वो होती है जो सर्द होती है, ठीक है, एक खार वो होती है जो सर्द होती है और एक खार वो होती है जो गर्म होती है। दूसरे अल्फाज में ये कह ले कि एक बलगम वो होती है, एक बलगम वो होता है जिसके अंदर जो है गर्मी भी होती है और एक बलगम वो होता है जिसके अंदर गर्मी नहीं बल्कि ठंडापन होता है। असगंध भी जो है ना दोस्तों, ये उन्हीं दवाओं में से है जिसके अंदर गर्म बलगम पाया जाता है। ये गर्म बलगम पैदा करता है, ठीक है दोस्तों, ये गर्म खार पैदा करता है जिस्म के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, फिरंगी डॉक्टरों में एक गलत फहमी पाई जाती है कि वो तेजाबियत का इलाज जो है खारीपन से करते हैं। दोस्तों, ये कानून साइंस की रोज से बिल्कुल गलत है, क्योंकि इर्तिकाई कानून के तहत खारीपन का इलाज तुरशी से है, तुरशी का इलाज सफरा है। मगर ये बात याद रखिए कि असाबी तहरीक का इलाज जो है दोस्तों उजलाती तहरीक, और उजलाती तहरीक का इलाज जो है गुद्दी तहरीक है। और ये असगंध बूटी जो है ना मेरे भाइयों, ये भी एक गर्म किस्म की खार है। इसी तरह हर गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी अशिया जिनमें हरारत है वो सब के सब गर्म किस्म की खार मानी जाती है और होती है दोस्तों, इसके मिजाज की बात हो गई। अब इसके हम खवास की बात कर लें कि इसकी खासियत क्या क्या है। दोस्तों, ये रतूबात पैदा करती है, औरतों में दूध पैदा करती है, माओं के मतलब वो बच्चों को दूध पिला रही होती है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दूध भी पैदा करता है जिस्म के अंदर, मनी भी पैदा करती है, सीमन भी पैदा करती है, जिस्म को मुक़व्वी जिस्म है यानी जिस्म को ताकतवर बनाती है। मुहल्लिल सोजिश रहम व जिगर, यानी कि ये जो है जिगर के अंदर अगर सोजिश हो और यूट्रस के अंदर अगर सोजिश हो, रहम के अंदर, बच्चेदानी के अंदर अगर सोजिश हो तो इसको भी ख़त्म करती है ये दवा। कसरत तमस को ख़त्म करती है। कसरत तमस का मतलब क्या है दोस्तों? जिन बहनों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी उसकी माहवारी जो है जब आई तो बस आ गई और रुकती नहीं और बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी बहनों को भी इस दवा का इस्तेमाल अगर आप कराएंगे तो वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकती है दोस्तों। कसरत तमस का भी इलाज है इसमें। और आपके मतलब की बात आ गई, जो सबसे ज़्यादा आपकी मतलब की चीज़ है मेरे भाइयों, वो है मुमसिके मनी, यानी मनी को गाढ़ा करके मनी को रोकती है ये दवा, इमसाक पैदा करती है यानी टाइमिंग बढ़ाती है। मुसक्किन है और मुदिर्र बौल है, यानी पेशाब लाने वाली है। ये पेशाब की रुकावट को दूर करके, मसाने की सोजिश को दूर करके ये पेशाब भी लाती है। और दाफे सोजिश गुर्दा व मसाना है, गुर्दे और मसाने के अंदर जो सोजिश पैदा हो जाती है दोस्तों, इसको भी ये ख़त्म करती है।
उसके अंदर जो सोजिश पैदा होकर के जो रुकावट हो जाती है और पेशाब के यूरिन इन्फेक्शन का जो मसला पैदा होता है दोस्त, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन दवा है ये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चूँकि रतूबात को पैदा करती है, ठीक है, और दूध पैदा करती है, मनी पैदा करती है, जिसकी वजह से ये जो है ना जिस्म में तग़ज़िया ग़िज़ा और जुज़्व बदन होकर जो है ना जिस्म को तक़वियत पैदा करना शुरू कर देती है, जिस्म में तक़वियत पैदा करना शुरू कर देती है दोस्तों। इस वजह से इसको आप एक आला दर्जे की टॉनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए जो है ना एक नेमत तस्लीम किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इसका इस्तेमाल जो है ना कमज़ोर, दुबले, पतले, नहीफ, नातवा अशख़ास के लिए निहायत क़ुव्वत बख्श और तरोताज़गी बख्शने वाली रसायन है मेरे दोस्तों। इसके इस्तेमाल से जो है ना मैं आपको बताऊं कि जहां बच्चों में मोटापा और क़ुव्वत पैदा होती है और औरतों में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है, वहीं मर्दों में मनी की पैदाइश में भी ज़्यादती होती है दोस्तों, और गाढ़ापन पैदा होता है। पेशाब में सोजिश हो उसको भी दूर कर देती है, पाखाने में सोजिश हो, जलन हो, उसको भी दूर कर देता है मेरे दोस्तों, और फ़ौरन तस्कीन हो जाती है। यहाँ तक कि अगर पेचिश की सूरत भी पैदा हो गई हो तो बहुत जल्दी आराम की सूरत इसके इस्तेमाल से ज़ाहिर होती है दोस्तों। यही वजह है कि गुर्दा और मसाने की सोजिश को दूर करके ना ये सूरत इंजाल को ख़त्म करती है, टाइमिंग की कमी को ख़त्म करती है और टाइमिंग को बढ़ाती है। मैं आपको बता दूं कि जिनके मिजाज में गर्मी है या खुशक गर्म या गर्म खुश्क मिजाज है मेरे भाइयों, उसके लिए ये दवा टाइमिंग की कमी को ख़त्म करती है, टाइमिंग बढ़ाती है, ये सूरत इंजाल को ख़त्म करती है दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको सारी बातें बताए बिना जो है मैं वीडियो ऑफ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए दोस्तों आप जो है वीडियो स्किप किए बिना इन सारी बातों को गौर से सुने, आपके लिए इंशाअल्लाह जो है ये फ़ायदे की बात साबित होगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोगों ने ना इसके बारे में बड़ी अफवाहें फैला रखी है और हर किस्म की बीमारियों के लिए इसको जो है सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित करते हैं। ये सही नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों की किताबों में मैंने पढ़ा दोस्तों और वीडियोस में भी देखा मैंने इसके बारे में, तो इसको जो है धात के बारे में भी फ़ायदेमंद कहते हैं, इथिलाम के बारे में भी, नाइटफॉल के बारे में भी फ़ायदेमंद कहते हैं, क़ुव्वत बाह के लिए यानी जिनसी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी फ़ायदेमंद कहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं कि ये इनके लिए ना सिर्फ गैर यकीनी दवा है बल्कि नुकसान भी है, नुकसान रसा है मेरे भाइयों। याद रखिए दवा के इस्तेमाल में इसके मकाम को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, वरना हस्ब मंशा जो है फ़वाइद हासिल नहीं होते हैं दोस्तों। ये चूँकि जिगर और मसाने और गुर्दों की सोजिश को दूर करता है, तो ये जो है ना ये बच्चेदानी और यूट्रस की सोजिश को भी दूर करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जिन बहनों के जो छातियों का जो मसला होता है उसमें सुकेड़ पैदा हो जाता है, उसको कोई अंग्रेज़ी दवाइयों की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए एक जनरल टॉनिक है मेरे भाइयों। जो लोग हमेशा दुबलेपन की शिकायत करते रहते हैं और दुबलेपन का रोना रोते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर ले। मैं इस्तेमाल का तरीका अभी बताऊंगा, कंपाउंड नुस्खा तो मैं नहीं बताऊंगा, उसको मैं आगे चल करके बताऊंगा। मुफरत जड़ी बूटियों की पहचान मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं मेरे भाइयों कि आगे मैं जब कंपाउंड नुस्खा आपको बताता जाऊंगा ना, फिर मैं आपको उस वक्त दवाइयों की पहचान अलग से नहीं करवाऊंगा। आप इन पहचान को याद रखेंगे तो उस वक्त आपको कंपाउंड नुस्खा बनाने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये सोजिश को दूर करता है दोस्तों, ये यहाँ की गर्म ये जो है ना जोड़ों के अंदर जो तकलीफ होती है ना उसको भी ख़त्म करता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवा है ये। और जिन बहनों को ये कहते हैं कि माहवारी का जो मसला होता है, अगर वो रुक करके आता हो और वक्त पे ना आता हो, तो उसको भी मेंसेस की सारी परेशानियों को, ये पीरियड्स अनबैलेंस को जो है ये बैलेंस करती है मेरे भाइयों। ये समझ लीजिए कि हर घर में इस चीज़ को मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है इस्तेमाल का सही तरीका और मौका भी आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों। अब आपको मैं बता दूं कि इसके बारे में जो है लोगों ने बड़ी अफवाहें उड़ा रखी है मेरे भाइयों कि इसके जो है एक ही दवा से जो है एहतिलाम की भी वो इलाज करने की बात करते हैं और ज़कावत हिस्स की भी बात करते हैं और पता नहीं धात और जरियान की भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है गर्म रतूबात पैदा करती है। आपको याद होना बताना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी दवा गर्म होगी या उसके अंदर बलगमी रतूबात होगी, वो हमेशा के लिए मर्दाना ताकत को नहीं बढ़ाती है। असल जो मुक़व्वी दवा होती है, चूँकि मर्द के अंदर जब मर्दाना ताकत जब भी पैदा होती है जब उसका मिजाज जो है खुशक गर्म हो। ठीक है।
अगर उसमें गैर तबीई पैदा हो जाए, वो गैर तबीई सूरत इख्तियार कर जाए, तो ये इस तरह की दवाएँ जो है ना, उसके अंदर जो है उसकी हिद्दत को कम करके फिर उसको जो है उसके अंदर एतदाल पैदा करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये गर्म मिजाजों के टाइमिंग की कमी को बढ़ाती है। और ना जिसके अंदर जो है पहले से ही जिसका मिजाज ठंडा है, उसके लिए ये दवा फ़ायदेमंद नहीं है। उसको अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कराएँगे तो उसके धात की परेशानी में, उसके जरियान में और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा, बल्कि वो नामर्द भी बन सकता है। इसलिए हर जगह आँख बंद करके इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जितने काले सब बाप के साले, ठीक है? ये अगर सूरत इंज़ाल में फ़ायदा करता है, तो ये उन सूरत इंज़ाल में उन टाइमिंग की कमी को फ़ायदा करता है उन लोगों की जिसका मिज़ाज गर्म है। अगर जिसका मिज़ाज ठंडा है और उसको सूरत इंज़ाल यानी टाइमिंग की कमी का मसला है, आप अगर उनको इस्तेमाल कराएँगे, वो और नील हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, ये स्पर्म को भी बढ़ाता है, ठीक है? मैं इसका मुरक्कब नुस्खा जो है, कंपाउंड नुस्खा आगे चल कर के बताऊँगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है, मैं जितनी बातें बतानी थी, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है? आपको मैं एक बात और बता दूँ कि जिन बहनों के यहाँ जो है बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं ना, उनको भी अगर प्रेगनेंसी की हालत में अगर आप इनका इस्तेमाल करवाएँगे ना, तो बच्चे जो कमज़ोर पैदा होते हैं, बिल्कुल वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, किसी भी दवा से उनकी सेहत नहीं बनती है। माँ को अगर ये पहले से ही इसका इस्तेमाल करवाया जाए ना, तो बच्चे कमज़ोर पैदा नहीं होते मेरे भाइयों। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी, बहुत बड़ा राज़ दे दिया, जो हकीम अपने सीने में लेकर के कब्र में चले जाते हैं और दफ़न कर देते हैं हमेशा के लिए। अच्छा, जिन बहनों के अंदर बाँझपन का मसला होता है, ठीक है? उनके यूट्रस में बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों? ये बाँझपन को भी ख़त्म करता है, ठीक है? ये बाँझपन को भी ख़त्म करता है, मर्द के अंदर से भी और औरत के अंदर से भी। बहुत मज़े की बात है दोस्तों, ये कुदरत की तरफ से ये एक शाहकार नेमत है, एक अज़ीम नेमत है मेरे भाइयों, ठीक है? लेकिन ज़रूरत है कि इसका सही इस्तेमाल आप जानें, इसका मिक़दार खुराक को जानें और इसके सही तरीक़े इस्तेमाल को आप जानें, मिज़ाज को आप जानें मेरे भाइयों। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आखिर में दोस्तों। आप इसको ग्राइंडर में पीस लें, हवन दस्ते में पहले बारीक पीस करके उसको ग्राइंडर में इसको बिल्कुल आटा बना लें, बिल्कुल आटा बन जाएगा। इसके अंदर आटा भी होता है, निशास्ता भी पाया जाता है इसके अंदर। तो आप इसका जो है बारीक पाउडर बना लें और शहद के शरबत के साथ या इसमें हम वज़न जो है शक्कर या चीनी मिला करके जो है आप पानी के साथ जो है आधी चमची जो है सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द की शिकायत करते रहते हैं लोग और कमज़ोरी की शिकायत करते रहते हैं, भाई अब सारे जनरल टॉनिकों के ऊपर इसने लात नहीं मार दी ना, आप फिर मुझे बताना। 40 दिन इस्तेमाल करके आप मुझे फ़ोन करना भाई। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, अगर आपने इस तरीके पे इस्तेमाल किया और फ़ायदा नहीं हुआ, तब मुझे बताना आप। दूध का भी इस्तेमाल करते रहिए। जिन जिन बहनों के या भाइयों के कमर की शिकायत ख़त्म नहीं होती है दर्द की, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे आप। दोस्तों, अब आपसे आखिर में ये गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये एक सदका जारिया है, ठीक है? आप अगर इसको शेयर करते हैं, मैं तो अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, अपने तजर्बात आपके सामने ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इस काम के लिए। आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है इसको दूसरों तक शेयर करें, ठीक है? अगर आपने इसको दूसरों तक शेयर करा और 100 आदमी को भी शेयर करा, उसमें 10 आदमी को भी फ़ायदा हो गया ना, यकीनी तौर पे चाहे वो आपके लिए नाम लेकर दुआ करे ना करे, लेकिन आपके लिए उसकी दुआओं में हिस्सा ज़रूर होगा। ये बात आप याद रखिए, आपका हिस्सा उनकी दुआओं में ज़रूर होगा दोस्तों। इसलिए जो है ये एक नेक काम है, सदका जारिया है, दूसरों की भलाई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और जो चीज़ समझने से रह गई मेरे भाइयों, आप दिए गए नंबर पर राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चीज़ को अगर आप अपने इलाके में नहीं पा सकते हैं तो मुझसे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इसको मंगवा सकते हैं, चाहे लकड़ियों की शक्ल में मंगवा लें या पाउडर की शक्ल में मंगवा लें, ठीक है दोस्तों? आपका भाई हकीम अली असगर।